वेलकम। चलिए आज एक ऐसी चीज को समझते हैं जो सुनने में थोड़ी टेक्निकल लगती है, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। लेकिन फिक्र मत करें, आज के बाद ये आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी क्योंकि हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, कभी आपने सोचा है कि आपका डेटा इतना उलझा हुआ, इतना मेसी क्यों हो जाता है? अगर आप डेटा के साथ काम करते हैं तो आई एम श्योर आपने ये प्रॉब्लम जरूर फेस की होगी। जरा इस टेबल पे नजर डालें। ये बिल्कुल वैसी ही एक मेसी टेबल की मिसाल है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्टूडेंट का नाम, उसका एड्रेस, कोर्स की डिटेल्स सब बार बार रिपीट हो रहा है। इसी को हम कहते हैं डेटा रिडंडेंसी, और ये आगे जाकर इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि डेटा को मैनेज करना एक सरदर्द बन जाता है। अब इस मसले की वजह से ना 3 बड़े मसले पैदा होते हैं। नया डेटा डालना मुश्किल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इंसर्शन अनोमली। फिर कुछ अपडेट करना हो तो अलग परेशानी, ये है अपडेट अनोमली। और अगर गलती से कुछ डिलीट कर दिया तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ ही गायब हो सकती है, ये है डिलीशन अनोमली। बेसिकली आपका डेटा आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो इस मिसाल का हल क्या है? सॉल्यूशन है नॉर्मलाइजेशन। ये डेटा को साफ करने का, उसे ऑर्गेनाइज करने का एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका है जो इन सारे मसलों को जड़ से खत्म कर देता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं कि रेपिटेशन यानी दोहराव कम से कम हो और डेटा की क्वालिटी यानी डेटा इंटीग्रिटी बेहतर हो जाए। सीधी सी बात है, कम रेपिटेशन बेहतर डेटा, दैट्स द गोल। इसे समझने का सबसे आसान तरीका, एक सिंपल सी एनालॉजी। सोचिए कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक बिखरी हुई किचन पैंट्री को साफ और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। चलिए इसी मिसाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सफाई का पहला कदम है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म या 1NF। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हर चीज अपनी सही जगह पर। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी असूल है। पैंट्री वाली एनालॉजी को यूज करें तो 1NF का असूल बहुत आसान है। हर डब्बे में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए। सिंपल। आप नमक और चीनी को एक ही डब्बे में तो नहीं रखते ना? सेम चीज डेटाबेस में है। यहाँ डब्बे को हम सेल कहते हैं और रूल यही है कि हर सेल में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू हो। तो 1NF हासिल करने के 2 सिंपल से स्टेप्स हैं। नंबर 1, जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उन ग्रुप्स को ख़त्म करें। और नंबर 2, ये पक्का करें कि हर सेल में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू हो। इसी सिंगल वैल्यू को हम टेक्निकल लिंगो में एटॉमिक वैल्यू कहते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये हमारी पहले वाली मेसी टेबल ही है, लेकिन अब ये 1NF में है। हर सेल में अब सिर्फ एक वैल्यू है। लेकिन एक मिनट, आप देख सकते हैं कि अभी भी कितनी ज्यादा रेपिटेशन है। इसका मतलब सफाई का काम अभी अधूरा है। ओके, तो अब टाइम है अगले लेवल का, सेकेंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म यानी 2NF और 3NF। इनका मकसद है इस बची हुई फालतू चीज़ों को हटाना और डेटा को और भी बेहतर बनाना। अब ये 2NF और 3NF दो खास मसलों को ठीक करते हैं। 2NF हल करता है पार्शियल डिपेंडेंसी को और 3NF हल करता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को। अब घबराना नहीं है, ये नाम सुनने में मुश्किल लगते हैं लेकिन इनके कंसेप्ट्स बहुत आसान हैं। आइए देखते हैं। तो 2NF का मकसद है पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करना। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि टेबल की हर डिटेल उसके पूरे आइडेंटिफायर यानी प्राइमरी की पर डिपेंड करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उसके किसी एक अधूरे हिस्से पर। सोचिए, अगर स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों मिलकर प्राइमरी की हैं तो कोई भी डिटेल सिर्फ स्टूडेंट आईडी या सिर्फ कोर्स आईडी पर डिपेंड नहीं कर सकती। इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उस बड़ी टेबल को छोटी अक्लमंद टेबल्स में तोड़ देते हैं। देखें यहाँ, हमने स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए एक अलग टेबल बना दी और एनरोलमेंट के लिए दूसरी। अब स्टूडेंट का नाम सिर्फ एक बार लिखा है, देखा? रिडंडेंसी कम हो गई। अब आते हैं 3NF पर। इसका काम है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म करना। इसका मतलब है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो प्राइमरी की नहीं है वो किसी दूसरी ऐसी इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड ना करे जो खुद भी प्राइमरी की नहीं है। किचन वाली मिसाल पर वापस जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप आटे के पैकेट पर ग्रोसरी स्टोर का एड्रेस नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि स्टोर का एड्रेस आटे पर नहीं, स्टोर पर डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी असूल पर हम अपनी टेबल्स को और साफ करते हैं। यहां हमने कोर्स और इंस्ट्रक्टर की डिटेल्स के लिए भी अलग अलग टेबल्स बना दी हैं। अब देखें, हर चीज, हर इंफॉर्मेशन अपनी बिल्कुल सही लॉजिकल जगह पर है, बिल्कुल एक साफ सुथरी पेंट्री की तरह, जहां हर चीज अपने लेबल वाले जार में रखी है। सवाल ये है कि इतनी मेहनत का असल फायदा क्या है? हम ये सब कर क्यों रहे हैं? जवाब बहुत सिंपल है। साफ डेटा का मतलब है बेहतर एप्लीकेशंस। ये सिर्फ डेटा को अच्छा दिखाने के लिए नहीं है,
इसके पीछे बहुत अहम वजूहात हैं। ये चार्ट सब कुछ एकदम क्लियर कर देगा। मेसी डेटा में रिडंडेंसी यानी रेपिटेशन बहुत ज़्यादा होती है और डेटा की क्वालिटी बहुत कम। दूसरी तरफ नॉर्मलाइज्ड डेटा में रिडंडेंसी बिल्कुल ना होने के बराबर और इंटेग्रिटी बहुत हाई होती है। फर्क बिल्कुल साफ है। तो इसके फायदों को अगर हम समराइज करें, डेटा की फालतू रेपिटेशन खत्म हो जाती है, डेटा की क्वालिटी आसमान तक पहुंच जाती है। वो जो शुरू में हमने इंसर्शन, अपडेट और डिलीशन के मसले देखे थे, वो सब गायब हो जाते हैं। डेटा ढूंढना यानी क्वेरीज चलाना बहुत तेज हो जाता है। और हाँ, स्टोरेज स्पेस भी बचता है। विन विन सिचुएशन है। तो सबसे ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है, नॉर्मलाइजेशन सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है। ये तेज़, रिलायबल और बेहतरीन एप्लीकेशंस बनाने की बुनियाद है, उसकी फाउंडेशन है। साफ डेटा के बगैर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन आखिर में एक सवाल, इतने सारे फायदों के बावजूद क्या नॉर्मलाइजेशन हमेशा ज़रूरी है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहां एप्लीकेशन की स्पीड के लिए डेटा को जानबूझकर थोड़ा रिपीट करना बेहतर होता है? इस पे सोचिएगा, शायद अगली बार हम इसी पर बात करें। देखने के लिए शुक्रिया।